नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं और उसके हिसाब से एक इसका डायग्राम रेखाचित्र बनाते जा रहे हैं। क्या कर रहा है कि दो स्थान पर A और B पर, एक राजमार्ग पर दो स्थान पर A और B हैं जो 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि राजमार्ग पर ये कोई स्थान है जहाँ पर A है और ये दूसरा स्थान है जहाँ पर B है, और इनके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। फिर क्या कर रहा है कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। मतलब कि यहाँ जो ये A स्थान है, यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, कोई कार खड़ी है, और एक स्थान B है, यहाँ पर कोई कार खड़ी हुई है। और ये दोनों जब चलना शुरू करती हैं तो उस समय जो समय रहता है वो एकदम समान रहता है। फिर यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा, मतलब कि अगर ये कार इस दिशा में जा रही है तो ये कार भी इसी दिशा में जा रही है। ठीक है, तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। मतलब ये दोनों जब एक चाल से चलती हैं तो ये आपस में 5 घंटे बाद किसी स्थान में, मान लेते हैं 100 किलोमीटर का है कोई स्थान, यहाँ आएगा, वहाँ पर 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। और कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। मतलब कि जब ये कार इस दिशा में जा रही है और ये कार इसी तरफ वापस आ रही है तो ये एक दूसरे से 1 घंटे के पश्चात मिल जाती हैं। तो कह रहा है 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की हमें स्पीड ज्ञात करनी है। तो यहाँ दो कार A और B है, तो हम मान लेते हैं कि जो कार A की चाल है, या पहली कार की A से, तो पहली कार की चाल दूरी जो है किलोमीटर में दिया हुआ है और समय घंटे में दिया है, तो चाल हम मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, तो किलोमीटर बटे समय का घंटा हो गया। तो पहली कार की चाल हो गई x। उसके बाद दूसरी कार जो B पे है उसको मान लेते हैं दूसरी कार की जो है चाल है वो मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस तरीके से दोनों चाल हो गई। और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान देना है कि जब समान दिशा में गाड़ी चलती हैं दोनों कारें, तो उसको हम कहते हैं, उस समय जो आपेक्षिक चाल होती है, समान दिशा में जब चालें होंगी, दिशा में आपेक्षिक चाल, तो उसमें हम दोनों चालों को घटा देते हैं, क्योंकि एक अधिक होगा एक कम होगा तभी जाके आगे 5 घंटे मिल रही हैं। तो उसको हम मान लेते हैं कि पहले वाला x माइनस वाई। अब जो आंसर आएगा, अगर y बड़ा रहेगा तो आंसर माइनस में रहेगा, मतलब कि दूसरा वाला बड़ा है या प्लस में है, तो इसका मतलब कि पहले वाले का चाल ज़्यादा है। और जब विपरीत दिशा में गाड़ी चलती है तो विपरीत दिशा में जो हम आपेक्षिक चाल लेते हैं वो हो जाता है x प्लस वाई, क्योंकि दोनों कारें एक ही तरफ मिलते हुए आ रही हैं, तो यहाँ पे इसका चाल और इसका चाल दोनों ऐड हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, दोनों पॉइंट। उसके बाद इतना हो गया, तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। हमको दूरी पता हुआ है कि दूरी बराबर है 100 किलोमीटर। अब इसका जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से हम चलते हैं। क्या कह रहा है कि जब एक कार A तथा दूसरी कार B एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं तो वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। मतलब कि वो दोनों जब एक ही दिशा, मतलब A भी इधर जा रहा है, B भी उधर जा रहा है, तो उस दिशा में, समान दिशा में आपेक्षिक चाल क्या होती है, x माइनस वाई। तो प्रश्नानुसार चाल हमारी हो जाएगी x माइनस वाई। अच्छा, ये आप सूत्र तो जानते होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अगर समय को हम इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समय और चाल का गुणा हो जाएगा बराबर दूरी। तो वही चीज़ है, यहाँ चाल आपेक्षिक चाल एक ही दिशा में है, समान दिशा में, तो x माइनस वाई चाल हो गया। और समय कितना लग रहा है, 5 घंटे, तो ये 5 हो जाएगा बराबर 100 किलोमीटर। ठीक है, हमको क्योंकि चाल ज्ञात करना है तो चाल के लिए जो सूत्र होता है उस हिसाब से उसको हम लिखेंगे। चाल दिया है आपेक्षिक चाल, मैंने बताया कि x माइनस वाई हो गया, और फिर समय है सूत्र के हिसाब से, तो चाल गुणे समय 5 घंटा है बराबर किलोमीटर में 100 दूरी है। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 100/5। 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। तो ये हमारा क्वेश्चन का प्रथम जो शर्त दिया गया उससे x माइनस वाई इक्वल टू 20 आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। विपरीत दिशा मतलब कि अगर ए इस साइड जा रहा है तो बी उधर नहीं जाएगा, विपरीत दिशा मतलब कि इसी के साइड आएगा, तो 1 घंटे में मिलती हैं। तो इस हिसाब से जब वहाँ पे हम ये सूत्र लगाएंगे प्रश्नानुसार, तो उस जगह चाल हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ से दूसरी कंडीशन से जब दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं तो चाल हो जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई चाल हो गया इंटू समय लग रहा है 1 घंटा, तो चाल गुणे समय 1 बराबर दूरी कितनी है, दूरी तो 100 किलोमीटर ही इनके बीच की, बराबर 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का गुणा होगा यही आ जाएगा, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 100। तो ये बन गया समीकरण 1 और ये बन गया समीकरण 2। अब इन दोनों को हमको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, अगर y को देखें तो यहाँ y माइनस में है और दूसरे समीकरण में y प्लस में है, तो इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इनको जब जोड़ेंगे तो पहला समीकरण जैसा कि दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100। दोनों को जोड़ दिए, दोनों y का चिन्ह अलग अलग है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और x से और x जुड़ के हो जाएगा 2x बराबर 100 में 20 जुड़ेगा तो 120। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 120/2। 2 से 120 को काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 60। ठीक है, ये हमने क्या माना था, यह चाल x को किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस मान को x बराबर 60 को आप चाहें तो समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें। तो x बराबर 60 को मैं इस समीकरण 1 में रखता हूँ, तो x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 20, x की जगह 60 रख देंगे तो 60 माइनस वाई बराबर 20। तो यहाँ से माइनस वाई बराबर 20, 60 उस साइड चला जाएगा तो -60 माइनस वाई इक्वल टू -40, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा और y बराबर आ जाएगा 40। तो इस तरीके से जो पहली कार हमने माना था x, तो पहली कार की जो चाल आ जाएगी x बराबर 60 और मात्रक के साथ किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा माना था y, तो y बराबर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर इन दोनों को आप चाहें कि देखने के लिए हमारा जो सवाल बना है सही कि नहीं, तो उससे आप चेक भी कर सकते हैं। सूत्र मैंने क्या बताया था कि चाल इंटू दूरी चाल इंटू समय बराबर दूरी। तो जब गाड़ी दोनों एक ही दिशा में जा रही थी ए और बी से, तो दोनों के बीच का समय था 5 घंटे, तो यहाँ तो 5 आ जाएगा। चाल दोनों का घट जाता है, x माइनस वाई बराबर 100 है, तो x की जगह 60 है माइनस वाई की जगह 40 इंटू 5 बराबर 100। 60 में से 40 घटेगा 20 इंटू 5 बराबर 100। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 100 बराबर 100 आ रहा है, तो पहले समीकरण से संतुष्ट है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं सूत्र में रख के, चाल इंटू समय बराबर दूरी। इसमें क्या कह रहा है कि जब स्थान ए और स्थान बी से दोनों कार विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो 1 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो जब दोनों विपरीत दिशा में आते हैं तो चाल हो जाएगा x प्लस वाई, समय है 1 घंटा, दूरी वही निश्चित है 100। तो इस स्थिति में हो जाएगा x प्लस वाई, 1 से गुणा होकर वही हो जाएगा बराबर 100। x का मान है 60 और y का मान है 40 बराबर 100। 60 में 40 जोड़ देंगे 100 बराबर 100। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों समीकरण में रखने पे इस मान को वो संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसको नोट करना है।
तो जैसा कि क्वेश्चन में दोनों कार की चाल के बारे में पूछा गया, तो हम मान लेते हैं कि पहली कार की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कार की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके साथ आपको इस टाइप के सवाल में जहाँ पे आप एक दिशा में विपरीत दिशा में कारें आए, वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब समान दिशा में कारें चलेंगी तो वहाँ पे दोनों के चालों को हम एक दूसरे से घटा देंगे, और जब विपरीत दिशा में कारें चलेंगी तो दोनों के चालों को हम जोड़ देंगे। दूरी हमारा 100 किलोमीटर दिया है। उसके बाद सूत्र हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो इस हिसाब से जब वो एक दिशा में चलती हैं तो इनको मिलने में 5 घंटे लग रहा है, तो चाल है x माइनस वाई, समय है 5 बराबर 100 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किए तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। फिर उसके बाद 5 को कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 100/5 बराबर 20 हो गया। फिर दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है कि जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो मिलने में 1 घंटे लगते हैं, तो x प्लस वाई इंटू 1 बराबर 100 हो गया। 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 100 ही आएगा। अब उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। तो जोड़ दिए तो यहाँ से हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया। जोड़ने पे y से y कैंसिल हो गया, 2x बराबर 120, तो x का मान आ गया 60। x बराबर 60 को हमने समीकरण 1 में रखा, तो यहाँ से हमारा y का मान 40 आ गया। और इस तरीके से पहली कार की चाल जो हमने x मानी थी बराबर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरी कार की जो चाल हमने y मानी थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। और इस तरीके से चौथा क्वेश्चन। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।